यही वजह है कि रात 1:05 से 1:30 बजे तक चले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से स्तब्ध है। पहलगाम में 26 बेगुनाहों की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने जो प्रण लिया था और उसके लिए लगभग 1.5 अरब भारतीयों ने जो जज्बा था उसको देखते हुए लगभग पूरी दुनिया मन में चाहे बेमन से पाकिस्तान के इस अंजाम के लिए तैयार बैठी थी। यही वजह है कि पिछले 10-12 दिनों से जो पाकिस्तानी नेता जुबानी एटम बम छोड़ रहे थे उसके सामने अब हाथ मलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जब पाकिस्तानियों को आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले की भनक लगी तो उनमें खलबली तो मच गई, लेकिन शायद जल्दी ही समझ में आ गया कि मौजूदा मोड़ पर आतंकियों के लिए खड़े होने का मतलब है पूरी दुनिया के बैर मोल ले लेना। इसका एक बेहतरीन उदाहरण पाकिस्तान के एक डिफेंस एक्सपर्ट कमर चीमा का एक्सपोज पर है। उन्होंने ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद लिखा कि पाकिस्तान के मुख्य भूमि पर हमला हुआ है, यह अस्वीकार्य है, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान की सरकार और उसके सुरक्षा बल भारतीय हमले में आतंकी ठिकानों को पहुंचने नुकसान का हिसाब किताब लगाने में जुट गया है। फिर पूरी दुनिया को परमाणु बम का डर दिखा चुके पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की पहली प्रतिक्रिया आई और तय हो गया कि पाकिस्तान ने जंग शुरू होने से पहले सरेंडर की भलाई समझी है। भारतीय सेना के पाकिस्तान और पीओके के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारने से पाकिस्तान के दोस्त चीन को दर्द हुआ है। चीन का सरकारी न्यूज आउटलेट ग्लोबल टाइम्स तो हमले के बाद से ही पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मशीनरी के रूप में काम करने लगा था। ग्लोबल टाइम्स ने पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री खबरों का तेजी से फैलाने का काम शुरू कर दिया था। चीन के इस सरकारी भोंपू को भारत ने करारा जवाब दिया है और झूठ की फैक्ट्री को बंद करने को कह दिया है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया और भारतीय लड़ाकू विमानों का दावा कर डाला। पाकिस्तान के इस एजेंडे में चीनी ग्लोबल टाइम्स भी शामिल हो गया। ग्लोबल टाइम्स के एक्स पर अपनी एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें कहा कि पाकिस्तान सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है उसने हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए एक और भारतीय फाइटर जेट मार गिराया है। इस पोस्ट में आगे कहा गया है कि यह तीसरा फाइटर जेट था जिसे पाकिस्तान वायुसेना ने मार गिराया। ग्लोबल टाइम्स के इस झूठे वादे के बीजिंग के मौजूदा भारतीय दूतावास ने खंडन करते हुए करारा जवाब दिया। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के एक्स हैंडल से कहा गया कि रिट्वीट करते हुए कहा कि प्रिय ग्लोबल टाइम्स, हम आपको सलाह देंगे कि इस तरह की गलत अफवाह, गलत सूचना को आगे बढ़ाने से पहले अपने तथ्यों की पुष्टि कर ले और अपने स्रोतों की जांच कर ले। यह चीन के लिए एक करारा जवाब है। चीन को भी सबक लेना चाहिए इससे।